प्यारे बच्चों, अब आज हम मछली सेट 1.2 का दूसरा सवाल देखेंगे। नुक्ता एम कता ए बी का वस्ती नुक्ता है। नुक्ता एम कता ए बी का वस्ती नुक्ता है और ए बी बराबर 8 हो तो एम की कीमत मालूम कीजिए। ए बी की कीमत कता ए बी कितना है, 8 इकाई है, हो तो एम मालूम कीजिए। तो हम सवाल हल करेंगे। देखो, नुक्ता एम जो है कता ए बी का वस्ती नुक्ता है। हम क्या करेंगे, पहले एक कता बनाएंगे, एक डायग्राम बना लेंगे, मौजू लंबाई का एक कता बना लेंगे, उसका नाम दे देंगे ए बी। उसके बीचों बीच में दरमियान में नुक्ता एम लिखेंगे, क्योंकि नुक्ता एम क्या है, ए बी का वस्ती नुक्ता है। ए बी का वस्ती नुक्ता, ये एंड पॉइंट है। जब नुक्ता एम ए बी का वस्ती नुक्ता है तो लंबाई ए एम और लंबाई एम बी ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। वस्ती नुक्ता कहते ही है जो दरमियान में है ना। तो हम इसको हल करेंगे। ए डैश एम डैश बी ये है ना। और नुक्ता एम कता ए बी का, हमें दिया हुआ है कता ए बी का वस्ती नुक्ता है, इसलिए क्या हो जाएगा, लंबाई ए एम बराबर लंबाई एम बी। लंबाई ए एम बराबर लंबाई एम बी। अब क्या हो जाएगा, लंबाई ए एम जमा लंबाई एम बी बराबर लंबाई ए बी। अब लंबाई ए एम जमा एम बी की कीमत जो है ए एम के बराबर है, इसलिए लंबाई ए एम लिखेंगे हम दो बार फिर, और लंबाई ए बी। दो बार ए एम हो गया, लंबाई दो लंबाई ए एम बराबर ए बी। और ए बी की कीमत हमें दिया हुआ है, ए बी कितना दिया है, ए बी की कीमत 8 दी हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। साइड में लिखेंगे ए बी बराबर 8 दिया हुआ है। तो लंबाई ए एम बराबर 8/2, ये 2 इधर आके तकसीम हो जाएगा। जब 2 तकसीम हो जाएगा 8/2, जब हम लिखेंगे एक बार और, 2 का 2, 2 चौक 8, तो कितना आया 4। तो लंबाई ए एम की कीमत आ गई 4। इस तरह हम लिखेंगे ए एम बराबर कता ए एम बराबर 4। ये हमारा जवाब मुकम्मल हो गया। जी, तीसरा सवाल है हमारा, नुक्ता पी कता सी डी का वस्ती नुक्ता है। नुक्ता पी कता सी डी का वस्ती नुक्ता है। कता सी पी बराबर 2.5 हो तो कता सी डी की लंबाई मालूम कीजिए। तो हम एक मुनासिब जो है लंबाई का एक कता बनाएंगे, जिसका नाम देंगे सी डी। इसका एंड पॉइंट जो है एक सी है और दूसरा क्या है, डी है। और नुक्ता पी जो है बिल्कुल वस्त में है, दरमियान में एक नुक्ता पी है। अंदाजे से हम लेंगे। अब सी पी की लंबाई दिया है 2.5 और हमें पूरा सी डी मालूम करना है, पूरा सी डी मालूम करना है। तो देखिए, नुक्ता पी सी डी का कता सी डी का वस्ती नुक्ता है, इसलिए लंबाई सी पी बराबर लंबाई पी डी, दोनों बराबर हो जाएंगे और दोनों कितने रहेंगे, 2.5। तो सी डैश पी डैश डी है। नुक्ता पी नुकात सी और डी के दरमियान में वाक़ है, तो हम क्या लगाएंगे, सी पी जमा पी डी बराबर सी डी, है ना। सी पी जमा पी डी बराबर सी डी। अब सी पी कितना है, 2.5, पी डी कितना है, 2.5। तो 2.5 कितना होगा, 5.0। तो सी डी की लंबाई कितनी हो गई, सी डी की लंबाई बराबर 5।
एक चौथा सवाल है, इसमें छोटा सवाल है चौथा, उसको भी देख लेते हैं। अगर ए बी बराबर 5 सम, बी पी बराबर 2 सम, ए पी बराबर 3.4 सम हो तो कतात खत का छोटा बड़ापन तय कीजिए। तो हमें जो 3 लंबाई दिया हुआ है, 5 सम है ना, फिर दूसरा कौन सा है 2 सम, और तीसरा कौन सा है 3.4 सम। अभी हम इसको तरतीब से रखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ रख सकते हैं, 2 सम, फिर 3.5 3.4 सम, इस तरह हम, और फिर आखिरी में 5 सम, है ना। तो सबसे छोटा 2 है, 2 3.4 से छोटा है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 2 छोटा है 3.4 से, है ना। 2 सम छोटा है 3.4 सम से, और 3.4 सम छोटा है किससे, 5 सम से। इस तरह 2 सम जो आया हमारा किससे, बीपी से। तो बीपी छोटा है 3.4 सम किससे आया है, एपी से, तो एपी। और 5 सम किससे आया है, एबी से, तो यहाँ एबी लिखे। इस तरह सबसे छोटा बीपी है और सबसे बड़ा एबी है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर एबी बड़ा है एपी से, और एबी बड़ा है एपी से, और एपी बड़ा है बीपी से। इस तरह दोनों की हम निशान डाल सकते हैं। इस तरह अपना चौथा सवाल भी यहाँ मुकम्मल हो गया।